अंटार्कटिका सुनने में लगता है ना बस मीलों तक फैली खामोश सफेद बर्फ की चादर। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस अनजान बर्फीली दुनिया के नीचे कुछ ऐसे रहस्य दबे हैं जो इतिहास और हमारे अतीत को देखने का नजरिया पूरी तरह से पलट सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम अंटार्कटिका की मीलों मोटी बर्फ के नीचे दबे उन रहस्यों, हैरान कर देने वाले प्राचीन नक्शों और कुछ बेहद उन्नत सभ्यताओं से जुड़ी थ्योरीज की गहराइयों में उतरेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य में गोता लगाते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1985 की एक बेहद अजीब घटना से। जरा सोचिए, एक मेडिकल इवैक्यूएशन फ्लाइट है जिसे एक मरीज की जान बचाने के लिए दक्षिण ध्रुव के पास एक नो फ्लाई जोन यानी पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र के ऊपर से उड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और उस विमान की क्रू ने नीचे जो नज़ारा देखा वो सच में चौंकाने वाला था। क्रू के मुताबिक नीचे बर्फ में एक विशाल गड्ढा था, और वो कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं था बल्कि एक पूरे फुटबॉल मैदान जितना चौड़ा था। वहां नीचे बहुत ज्यादा हलचल थी, और सबसे अजीब बात, उस विशाल गड्ढे के अंदर तक पटरियों के निशान जा रहे थे। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा ये है कि जब वो क्रू वापस अपने बेस पर लौटा तो उनसे पूछताछ नेवी के आम अधिकारियों ने नहीं की, बल्कि काले सूट पहने कुछ रहस्यमयी लोगों ने की थी। अब यहीं से मामला थोड़ा उलझ जाता है, क्योंकि हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां आती हैं। एक तरफ हमारी आधिकारिक सैन्य रिपोर्टें हैं जो कहती हैं कि वहां सब नॉर्मल है, मौसम की खराबी, प्राकृतिक चट्टानें या फिर बस रूटीन वैज्ञानिक प्रयोग, सब कुछ एकदम साधारण। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास कई व्हिसल ब्लोअर्स के सनसनीखेज दावे हैं। वे आक्रामक फ्लाइंग डिस्क, बर्फ के नीचे छिपी विशाल प्राचीन इमारतों और रहस्यमय तरीके से गहरे सदमे में गए वैज्ञानिकों की बातें करते हैं। देखिए, हम यहाँ किसी एक पक्ष का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन दोनों पहलुओं को निष्पक्ष रूप से आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, आधिकारिक रिपोर्ट और इन दावों के बीच का ये जमीन आसमान का अंतर सोचने पर मजबूर तो जरूर करता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले अहम सुराग की तरफ, असंभव से लगने वाले प्राचीन नक्शे जो शायद बर्फ से पहले का सच बयां करते हैं। हम सबने इतिहास में पढ़ा है कि अंटार्कटिका की आधिकारिक खोज 1820 में हुई थी, राइट? लेकिन जरा 1513 में बनाए गए पीरी रीस के नक्शे पर गौर कीजिए, जिसमें अंटार्कटिका के तटों को बिल्कुल साफ दिखाया गया है। और उससे भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है 1531 का ओरोन्टियस फिनायस का नक्शा। ये नक्शा पूरे महाद्वीप के अंदरूनी हिस्सों, पहाड़ों और यहाँ तक कि नदियों को भी दर्शाता है, और वो भी बिना एक भी बर्फ के कतरे के। आपको जानकर हैरानी होगी कि आधुनिक सैटेलाइट इमेजरी के आने तक हमें इन अंदरूनी पहाड़ों के बारे में कोई भनक तक नहीं थी। और यही इस पूरी पहेली का सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ये नक्शे बने कैसे? क्योंकि मुख्यधारा के विज्ञान के अनुसार अंटार्कटिका के तट आखिरी बार कम से कम 6000 साल पहले बर्फ से मुक्त थे। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि 1500 के दशक में इन नक्शों को बनाने वाले कार्टोग्राफर्स ने जिन मूल स्रोतों या पुराने नक्शों का इस्तेमाल किया था, वे बहुत बहुत पुराने रहे होंगे। ऐसा माना जाता है कि वे मूल स्रोत लगभग 12,000 साल पहले बनाए गए थे। अब सवाल ये है कि 12,000 साल पहले ऐसी कौन सी उन्नत सभ्यता थी जो आसमान से पृथ्वी का इतना सटीक नक्शा तैयार कर रही थी? और इसी से जुड़ता है हमारा अगला पहलू, विवादित भूवैज्ञानिक समय सीमाएं। विज्ञान बनाम इतिहास की ये बहस वाकई दिलचस्प है। 1 करोड़ 20 लाख, जी हाँ, मुख्यधारा का भूविज्ञान पूरी दृढ़ता के साथ ये मानता है कि अंटार्कटिका पिछले 1 करोड़ 20 लाख सालों से पूरी तरह से बर्फ की मोटी चादर में जमा हुआ एक बंजर और निर्जन महाद्वीप रहा है। ये एक ऐसा स्थापित वैज्ञानिक तथ्य है जिस पर आज दुनिया भर के लगभग सभी विशेषज्ञ पूरी तरह से सहमत हैं। लेकिन फिर वही बात आती है, उन प्राचीन नक्शों की कहानी एक बिल्कुल ही अलग नंबर पेश करती है, महज 12,000 साल। अगर वो नक्शे सच हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ 12,000 साल पहले अंटार्कटिका का मौसम बहुत सामान्य और गर्म था, जहां आराम से जानवर और पेड़ पौधे पनप सकते थे, और शायद कोई सभ्यता भी। ये विरोधाभास अपने आप में बहुत बड़ा है। क्या वाकई अतीत में ऐसा कुछ प्रलयकारी हुआ था जिसने इस पूरे के पूरे महाद्वीप को रातों रात बर्फ के नीचे दफना दिया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए एक बेहद दिलचस्प थियरी पर नजर डालते हैं,
क्रिस्टल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। चार्ल्स हैपगुड नाम के एक इतिहासकार ने ये परिकल्पना दी थी। उनका मानना था कि पृथ्वी की पूरी बाहरी पपड़ी, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वो अपने नीचे मौजूद पिघले हुए हिस्से के ऊपर अचानक से, बहुत तेजी से और हिंसक रूप से खिसक सकती है। हैपगुड का तर्क था कि अंटार्कटिका का मौसम कभी गर्म इसलिए था क्योंकि वह हमेशा से दक्षिणी ध्रुव की इस जमा देने वाली जगह पर नहीं था, बल्कि वो अचानक खिसक कर वहां पहुंच गया। अब यहाँ ये जरूरी है कि हम इन दोनों सिद्धांतों को बिल्कुल तटस्थ होकर देखें। एक तरफ हमारे पास क्रिस्टल डिस्प्लेसमेंट है, जो कहता है कि ध्रुवों में 7.5 डिग्री का अचानक बदलाव आ सकता है, शायद कुछ ही दिनों के अंदर, जिससे भयंकर विनाश होता है और महाद्वीप रातों रात ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ है प्लेट टेक्टोनिक्स का सर्वमान्य और सिद्ध विज्ञान, जो कहता है कि महाद्वीप करोड़ों सालों में बहुत बहुत धीमी गति से खिसकते हैं। आधुनिक विज्ञान पूरी तरह से प्लेट टेक्टोनिक्स को ही मानता है, लेकिन हैपगुड की थ्योरी असल में उन असंभव से दिखने वाले प्राचीन नक्शों को समझाने का एक वैकल्पिक प्रयास थी। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर क्रिस्टल डिस्प्लेसमेंट जैसी कोई प्रलयकारी घटना वास्तव में हुई थी, तो उसे ट्रिगर किसने किया? यहीं पर यंगर ड्रायस इवेंट की एंट्री होती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 12,800 साल पहले पृथ्वी पर एक भयानक एस्टेरॉयड टकराया था। इसका असर इतना भयंकर था कि अचानक ग्लोबल वार्मिंग हुई और समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। कुछ थ्योरीज का तो यहाँ तक कहना है कि इसी विशाल टक्कर ने शायद पृथ्वी की क्रस्ट को उन 7.5 डिग्री तक खिसका दिया और एक उन्नत सभ्यता वाला गर्म महाद्वीप अचानक दक्षिणी ध्रुव की जानलेवा ठंड में खिसककर हमेशा हमेशा के लिए बर्फ के नीचे दब गया। तो अब तक हमने नक्शों और थ्योरीज की बात की, अब आते हैं जमीनी दावों पर। छिपे हुए पिरामिड और विसल ब्लोअर्स की खौफनाक कहानियां। 1995 की एक बहुत ही अजीब घटना है। ब्रायन नाम के एक नेवी फ्लाइट इंजीनियर ने बताया कि मेरी बर्डलैंड में 15 वैज्ञानिक अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। जब उनका रेस्क्यू प्लेन उन्हें वापस लेने गया तो वे वैज्ञानिक गहरे सदमे में थे। ब्रायन के ही शब्दों में, वे ज़ॉम्बीज की तरह दूसरे विमान की तरफ चले गए। 2 घंटे की पूरी फ्लाइट में किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा। वे इतने ज्यादा डरे हुए थे कि खुद हिल तक नहीं पा रहे थे। और कहानी का सबसे अजीब हिस्सा, जब वे बेस पर पहुंचे तो उनके सारे उपकरण रहस्यमयी मैन इन ब्लैक ने जब्त कर लिए और फ्लाइट क्रू को साफ हिदायत दी गई कि इस मिशन के बारे में कभी किसी से कोई बात नहीं करनी है। और यकीन मानिए, ये कोई इकलौती कहानी नहीं है। 2003 के कथित गुप्त मिशन की रिपोर्ट तो और भी हैरान करती है। स्पार्टन 1 नाम के एक नेवी सील का दावा है कि उन्हें बियर्डमोर ग्लेशियर भेजा गया था। वहां उन्हें बर्फ से बाहर निकलता हुआ एक 18 फुट का विशाल काले रंग का अष्टकोणीय यानी ऑक्टागोन ढांचा मिला। वे 23 फुट के भारी लेकिन पूरी तरह संतुलित दरवाजों से होकर अंदर दाखिल हुए। बाहर का तापमान -40 डिग्री था, लेकिन अंदर का तापमान आराम से 68 से 72 डिग्री के बीच था। उन्होंने बताया कि वे 4 लाख स्क्वायर फुट के एक विशाल कमरे में गए, जहां की दीवारें बिना किसी लाइट सोर्स के हरी रोशनी से चमक रही थीं और उन पर कुछ ऐसी अनजान लिपियां बनी थी जो देखने में मिस्र की चित्रलिपि जैसी लग रही थी। अब इन दावों का मूल्यांकन करना अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ मुख्य धारा का विज्ञान इन बातों को सिरे से नकारता है। उनका कहना है कि गूगल अर्थ पर दिखने वाली ये अजीब आकृतियां महज प्राकृतिक चट्टानें हैं, खिसकते हुए बर्फ के टुकड़े हैं, या फिर बस इंसान के दिमाग का भ्रम है, जिसे विज्ञान की भाषा में पेरिडोलिया कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऑल्टरनेटिव थ्योरीज के समर्थक पूरे विश्वास के साथ इन्हें परफेक्ट ज्योमेट्री वाले विशाल पिरामिड, बर्फ में क्रैश हुए सिगार के आकार के प्राचीन अंतरिक्षयान और विशाल अंडरग्राउंड गुफाओं के प्रवेश द्वार मानते हैं। हम यहाँ किसी का भी पक्ष नहीं ले रहे हैं। हमारा काम बस दोनों ही दृष्टिकोणों को तटस्थ रूप से आपके सामने रखना है, ताकि आप खुद इन जानकारियों का विश्लेषण कर सकें। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई, अगर इतना ही रहस्य है तो कोई आम इंसान खुद जाकर इन जगहों की सच्चाई क्यों नहीं देख लेता? बात तो सही है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण है 1959 की अंटार्कटिक संधि। शीत युद्ध के दौरान इस पर दुनिया के 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ये संधि अंटार्कटिका तक किसी भी तरह की स्वतंत्र पहुंच को बहुत ही सख्ती से रोकती है। वहां अनगिनत नो फ्लाई जोन हैं और आप बिना सरकारी अनुमति के वहां भटक भी नहीं सकते। आधिकारिक तौर पर कहा जाता है कि इसका उद्देश्य वहां के नाजुक पर्यावरण को बचाना है,
लेकिन जाहिर है इतने कड़े पहरे और भारी अंतर्राष्ट्रीय गोपनीयता से उन थ्योरीज को और भी हवा मिलती है जो मानती हैं कि बर्फ के नीचे दुनिया से छुपाकर कोई बहुत बड़ा पुरातात्विक खुदाई का काम चल रहा है। और अंततः ये सारी बातें, ये सारे सुराग हमें एक बहुत ही गहरे और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। इतने सारे प्राचीन नक्शों, विवादित भूवैज्ञानिक सिद्धांतों और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों को जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, यदि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिका की ये मीलों मोटी बर्फ पूरी तरह पिघल जाती है, तो वास्तव में इसके नीचे से क्या निकलेगा? क्या ये सच में सिर्फ एक वीरान बंजर जमीन का टुकड़ा होगा, या फिर क्या ये मानवता और हमारी प्राचीन सभ्यताओं के किसी ऐसे भूले हुए अध्याय को हमेशा के लिए दुनिया के सामने खोल कर रख देगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी? हमारे आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही, लेकिन सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो जाने से पहले हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। Subscribe to Nexaradox for more amazing contents. Don't forget to like and share.